Battle for Delhi is hotting up. Political war over words continues to escalate in the national capital as the polling day is now inching closer. The Aam Aadmi Party is leaving no stone unturned to target the BJP over Saffron Party's chief ministerial phase in the national capital. Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal claimed that sources have informed him that the BJP will soon declare Ramesh Biduri as the BJP chief ministerial phase because he abused Delhi Chief Minister Atashi. He even claimed that the BJP will make the formal announcement very soon and congratulated Biduri. Union Home Minister Amit Shah lashed out at Arvind Kejriwal for doing so and claimed that he has no right to be making those comments. He even slammed Kejriwal over Sheesh Mahal and called the Aam Aadmi Party and said that the Aam Aadmi Party government deprived Delhiites of basic amenities and blocking central schemes. Meanwhile, the BJP has released its second list of 29 candidates for the upcoming polls, where they fielded Kapil Mishra from Karawal Nagar, Harish Khurana from Moti Nagar. कल इनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। आजकल बड़े बिजी हैं कि वो हमारी पार्टी का सीएम वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अरे भाई, अपनी पार्टी का तो तय कर लो। हमारी अच्छा वो होगा, ये उनका फेस है ये। अरे भाई, अगर हमें निर्णय लेना है, हम कोई ये सरप्राइज एक्शन तो करते नहीं। हमारी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जब आएगा, आप देख लेना कोई ऐसा प्लान है। ये बेवकूफी की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़वाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, वरना उनको इतना समय क्यों लग रहा है अपनी लिस्ट डिक्लेयर करने में? ऐसा सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब अपनी हाईकमांड को कह रहे हैं कि हम बार बार चुनाव लड़के चुनाव हारना नहीं चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। एक सच्चा ईमानदार नेता ही इतनी हिम्मत रख सकता है कि डिबेट के लिए ओपन चैलेंज करे। रमेश बिधूड़ी तो इनके प्राइम कैंडिडेट है ही, ऐसा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से पता चला। और ऐसा क्यों है? देखिए, वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं, वो संसद में गाली गलौज किए, वो महिलाओं को अभद्र भाषा का यूज करते हैं और इस बार तो आतिशी जी के माँ बाप तक पहुंच गए। इससे ज्यादा प्राइम कैंडिडेट बीजेपी के पास कोई है ही नहीं और उनको आकर करनी चाहिए बहस अरविंद केजरीवाल जी के साथ। बताएं उन्होंने 10 साल में क्या काम किया, तब अरविंद केजरीवाल जी भी बताएंगे 10 साल में क्या काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बहुत अच्छी तैयारी भी है और जनता भी इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है। करावल नगर विधानसभा में एक उत्साह की लहर है। मैं पहले भी वहां से विधायक रहा हूं, तो एक तरह से अपने घर में अपने परिवार के लोगों के बीच में ही चुनाव लड़ने का पार्टी ने आदेश दिया है। हमारी भारी जीत है कि आज भाजपा को मजबूर होना पड़ रहा है भजदूरी से उसकी कथनी के लिए। प्रियंका गांधी एक महिला है, प्रियंका गांधी किसी की माँ बहन बेटी है, उसके गालों जैसी सड़क बनाऊंगा। बहुत गुस्सा है कालका जी के लोगों में, इसीलिए भारी दबाव के चलते पहली जीत ये हुई कि रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ी। दूसरी जीत हमारी ये है कि दबाव लगातार भाजपा पे बना हुआ है कि रमेश बिधूड़ी की टिकट कटनी चाहिए। तीसरी जीत हमारी होगी जब बिधूड़ी की टिकट कटेगी।